नमस्कार और वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कंबस्ट हो रहे हैं क्योंकि सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अब सूर्य का ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करने वाला है सभी राशियों को, सभी व्यक्तियों को, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी प्लेस सैटर्न है वो कंबस्ट हो रहे हैं। सैटर्न की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, क्योंकि 2024 का ये जो साल है, अगर न्यूमरोलॉजिकली हम बात करते हैं तो इसका अंक बनता है 8, यानी कि शनि की प्रधानता लेके ये जो साल है वो आया है। साथ में जब 2024 में अप्रैल के समय जब हिंदू पंचांग के अनुसार ईयर बदलता है, संवत चेंज होता है, तो उसमें भी शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। तो ऐसे में शनि किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं आप सभी की कुंडलियों को, आप सभी की राशि अनुसार, इसी की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी कोई भी प्लैनेट सूर्य की बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है डिग्री वाइज, तो कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकली कि वो प्लैनेट जो है वो अस्त हो गया है या फिर कंबस्ट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसका ताप और जिसका जो एक ऊर्जा और एनर्जी है वो सबसे ज्यादा तेज मानी जाती है, सबसे ज्यादा हाई मानी जाती है। इसी वजह से जब भी कोई प्लैनेट उसके बहुत नजदीक आता है तो वो कुछ हद तक अपनी जो पावर है उसको खो देता है, या फिर अपनी जो ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में शनि जब सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो उनका अस्त होने के कारण किस तरीके का प्रभाव जो है वो व्यक्तियों की लाइफ में देखने को मिलेगा, उसी की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ एरीज से वर्गो तक की, यानी कि मेष से कन्या की बात हम कर चुके हैं और रेमेडी भी बता चुके हैं आपको। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला से मीन, यानी कि लिब्रा टू पाइसिस, कैसा हाल रहने वाला है इस ट्रांजिट की वजह से सभी राशि वालों का। अब सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये जो ट्रांजिट है वो हो कब रहा है, ये जो गोचर है वो कब हो रहा है। सूर्य एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में 13 फरवरी को प्रवेश करेंगे और 14 मार्च तक इसी राशि में वो रहने वाले हैं, और उसके बाद वो ट्रांजिट करेंगे। सन जो है वो एक एक महीने में अपना जोडियाक साइन चेंज करता है, जबकि शनि, क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, ये 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। और अभी फिलहाल वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जो कि है एक्वेरियस राशि। अब सूर्य भी वहां पे युति कर लेंगे जब शनि के साथ में एक कंजक्शन करेंगे, तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है सभी व्यक्तियों पे, आज हम वही बात करने वाले हैं। जब हम लिब्रा राशि की बात करते हैं, तुला राशि की बात करते हैं, तो ऐसे में आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि प्लेस्ड है और वहां पे शनि अस्त हो रहे हैं। पंचम भाव को व्यक्ति की प्लानिंग का भाव कहा जाता है। आप कैसा सोचते हैं, क्या प्लान करने की आप में क्षमता है और उसे किस प्रकार से आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्लानिंग जो है आपकी वो पंचम भाव में है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जब शनि वहां पे अस्त होंगे तो आपके जो प्लान्स है वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इस महीने के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि किसी और व्यक्ति जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं उनसे अपना ये प्लान जरूर साझा कीजिएगा, उनसे अपना ये प्लान जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने ओर से आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके कि क्या आपने ये जो निर्णय लिया है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा आने वाले समय में या फिर नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप 2 बार सोचिएगा जरूर। स्पेसिफिकली अगर प्रॉपर्टी, लैंड, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आप ले रहे हैं निर्णय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा सोच समझ के, सोच विचार से लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस पे भी एक एस्पेक्ट डालेंगे। तो अगर आप पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें कुछ मनमुटाव हो सकता है पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है इस एक महीने के दौरान। दूसरी चीज जो है वो आपके एकादश, आपके 11th हाउस को भी देख रहा है, जो कि व्यक्ति का लाभ और इनकम का भाव माना जाता है, इजी इनकम का भाव माना जाता है। तो कोई रेंटल प्रॉपर्टी अगर आपकी है या कहीं से भी अगर आपको इजी फॉर्म ऑफ इनकम आती है तो उसमें कुछ रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आ सकती हैं। तो इसी वजह से अपने इनकम के प्रति थोड़ा सा ज्यादा कंसिडरेट रहिएगा आप। साथ में 2nd हाउस भी है जो कि आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम है,
दोनों ही ये जो भाव है इनकम के, उनको प्रभावित कर रहा है शनि। तो अपने पैसे को किस प्रकार से आपको बचाना है, किस प्रकार से इसे यूटिलाइज करना है, बड़े सोच विचार से आपको करना है इस महीने के दौरान। बेफजूल के खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा। अगली हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आपके लिए ये जो समय है ये कैसा रहने वाला है आपके लिए एक महीना। आपकी कुंडली के 4th हाउस में प्लेस्ड है शनि, वहां पे ये अस्त हो रहे हैं। 4th हाउस जो होता है वो सुख भाव माना जाता है। आपके जो एसेट्स हैं वो हम 4th हाउस से देखते हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी मदर हो साथ में, और साथ के साथ आपका कोई भी, अगर आप कार, व्हीकल, इस प्रकार की कोई भी चीज खरीदे तो वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, कोई नया घर लेने का, या फिर अपने लिए कोई गाड़ी लेने का, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले या प्रॉब्लम्स आपको आए। मदर की हेल्थ का खास करके ध्यान दीजिएगा और मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि आपके मदर के साथ कुछ अनबन, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, जरूर इस पे आप सोच विचार कीजिएगा और उनकी हेल्थ का भी खास करके ध्यान रखिएगा इस समय के दौरान। दूसरी चीज ये है कि ये आपकी कुंडली के 6ठे भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपको तंग करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था बहुत समय से, उसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है उतना फेवर आपको ना मिले इस महीने के दौरान जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, वर्क से रिलेटेड स्पेसिफिकली आपको कोई समस्या आ सकती है। जिस भी प्रोफेशन में आप कार्य करते हैं उससे संबंधित कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपकी खुद की हेल्थ भी जो है, आपको लगेगा कि आप पहले से थोड़ा वीक, लेथार्जिक, लेजी महसूस कर रहे हैं। बहुत क्लियर माइंडेडली आप भी नहीं सोच पाएंगे कि कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीजन लेना आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो इस महीने के दौरान इस प्रकार की जो समस्या है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगली हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली के 3rd हाउस में शनि प्लेस्ड है। 3rd हाउस जो है वो कोलीग, सहयोगियों, फ्रेंड्स और साथ में आपके भाई बहनों को दर्शाता है। तो हो सकता है कि वहां पे अस्त होने की वजह से इन लोगों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित हो, वो किसी प्रकार से इम्पैक्ट हो। तो प्रयास ये कीजिएगा अपनी तरफ से कि इनके साथ आपका जैसा भी रिलेशनशिप है उसमें एक हार्मनी मेंटेन करने की, इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, क्योंकि हर दिन आपने इनसे मिलना है, इनसे बातचीत करनी है। तो जरूरी है कि आप इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने का प्रयास करें। दूसरी चीज ये है कि आपके पंचम भाव, जो कि आपके प्लानिंग के भाव, आपके बच्चों का भाव भी होता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, कम्युनिकेशन में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो, जिसके चलते आपके और आपके बच्चों के बीच में लड़ाई हो, तो उसका ध्यान दीजिएगा आप। दूसरी चीज ये है, अगर एजुकेशन के क्षेत्र से है तो हो सकता है स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपकी एजुकेशन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ हर्डल्स। जिस फोकस के साथ आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं शायद आपका फोकस लूज हो कहीं ना कहीं, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये लव रिलेशनशिप्स का भी भाव होता है, तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो सिग्निफिकेंट अदर है, उनके साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। साथ के साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड हैं तो हो सकता है कि आपका उतना अच्छा मन नहीं लग रहा है अभी पूजा में, आपका ध्यान भटकता है। इस प्रकार की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लीगल डिस्प्यूट्स आपको भी कोई ना कोई घेर सकते हैं इस समय के दौरान, और साथ के साथ बेफिजूल के पैसे खर्च करने से बचेगा। एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा बढ़ सकता है इस समय, तो इन चीजों का आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है इस महीने के दौरान। अगली हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की। आपके लिए कैसा रहने वाला है ये समय। आप ही की राशि के स्वामी शनि हैं और अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में वो कंबस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली के 2nd हाउस में है। 2nd हाउस आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का भाव है। इनकम से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब में कोई दिक्कत आए, अगर प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन ना मिले। इस प्रकार की जो समस्या है, सडनली कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। नया प्रॉपर्टी परचेज करने का, नया एसेट परचेज करने का सोच रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ डिले हो सकता है। कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी जगह जहां से आपको इजी इनकम आ सकती है, उस क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा डिले
फेस करना पड़ सकता है। तो ज्यादातर हम देख सकते हैं कि इनकम से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपको इस महीने कहीं ना कहीं घेर सकती हैं। तो बड़ा वाइजली डिसीजंस लीजिएगा इनकम से रिलेटेड, किस प्रकार से आपको इस पैसे को यूटिलाइज करना है और कैसे इस पैसे को आपको सस्टेन भी करना है, ताकि ऐसा ना हो कि मंथ के एंड तक आते आते आपके पास बिल्कुल पैसे ही ना बचे, क्योंकि इतने सारे पैसे आपने इधर उधर उड़ा दिए। तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगली हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। आपके लग्न में ही शनि जो है वो अस्त हो रहे हैं। लग्न व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है और ऐसे में ये देखा जा सकता है कि आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर होगा। लोगों पे आपका शायद वो प्रभाव ना पड़े जिसकी आप उम्मीद रखते थे। हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपको घेर सकते हैं। पहले से ज्यादा लेजी लेथार्जिक आप फील करेंगे। क्लैरिटी ऑफ माइंड थोड़ी सी लैक करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फर्म तरीके से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा इनडिसाइसिव आप हो सकते हैं इस समय के दौरान। अगली चीज जो है वो आपके थर्ड भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके भी फ्रेंड्स, कोलीग्स, भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपके स्पाउस के साथ भी आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, यानी कि घर के अंदर जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो थोड़ी सी मनमुटाव की बनी रह सकती है। और यही जो है प्रॉब्लम वो आपको अपने वर्क लाइफ में भी फेस करने को मिल सकती है। तो हो सकता है या तो आप अपने वर्क लाइफ का जो स्ट्रेस और प्रेशर है वो अपने घर में ला रहे हैं, या फिर घर का जो स्ट्रेस और प्रेशर है उसे आप अपने ऑफिस में लेके जा रहे हैं और फिर अपने कुलीग्स के साथ आप लड़ झगड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है इस महीने के दौरान। तो खास करके आपको ध्यान रखना है, अपने खुद पे थोड़ा नियंत्रण रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। आपके लिए जो समय है वो किस प्रकार का रहने वाला है। पाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के 12th हाउस में शनि प्लेस्ड है, 12वें भाव में शनि प्लेस्ड है। आपके लिए ये जो समय रहने वाला है उसमें आपको अपने एक्सपेंडिचर पे खास करके ध्यान देना है। फॉरेन ट्रिप्स अगर आप सोच रहे थे लगाने का कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि वो कहीं डिले हो जाए या फिर उसके बीच में कोई बाधाएं आ जाए, आपका वो फॉरेन ट्रिप ना लग पाए अभी रिसेंटली इस महीने के दौरान। स्पेसिफिकली अगर फॉरेन से कोई इनकम आनी थी तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। साथ के साथ एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो लीगल डिस्प्यूट्स या फिर हेल्थ के ऊपर आपका जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। तो अपने फाइनेंस को संभाल के रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए भी ये जो समय है, आपको कंपेटिटर्स जो है वो परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, बट अपने काम के प्रति थोड़ा फोकस रहिएगा। आप अपना काम ध्यान से मन लगा के कीजिएगा। आप इधर उधर की चीजों में मत भटकिएगा, ताकि उनका ये जो अनवांटेड प्रेशर आप ले रहे हैं उसकी वजह से एक्चुअली आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं या जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो चेंज हो, उसमें कोई बैड इन्फ्लुएंस या बैड इंपैक्ट इसका ना पड़े। तो ये रहने वाला है हाल सभी 12 राशियों का। 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज की वीडियो में हमने बात करी कि लिब्रा से पाइसिस तक कैसा रहने वाला है, यानी कि तुला से मीन तक का समय कैसा रहने वाला है। रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए जिससे आप का ये जो समय है वो बेहतर हो जाए। अगर पीपल के पेड़ पे शनिवार के दिन आप शाम के समय मिट्टी का जो दिया होता है उसको जलाते हैं सरसों के तेल से, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे आपका जो शनि है वो मजबूत होता है। दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के ही दिन सुबह के समय में, यानी कि 12 PM से पहले का जो समय है, सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप नहा धो के फ्रेश होकर पीपल के पेड़ में पानी देते हैं तो इससे भी जो है वो शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो यानी कि पीपल की पूजा अगर आप करते हैं शनिवार के दिन, कोई भी रेमेडी पीपल के पेड़ के पास करते हैं, तो उससे जो शनिदेव है वो प्रसन्न होते हैं और आपकी लाइफ में ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। और ये जो समय रहने वाला है आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि उनके लिए ये जो समय रहने वाला है 13 फरवरी से 14 मार्च का किस प्रकार से रहने वाला है, उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं और इन सभी परेशानियों से बचने के लिए कौन सी रेमेडी है जो उन्हें करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मेरे चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार।